हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 10 मिनट शो में। मैं हूं जुबैर एहसानी। आज के सेशन में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म चक्र जिसको हम कहते हैं, जिसको हम माहवारी या पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में इसको एमसी कहते हैं। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं 10 मिनट में कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है और ये महिलाओं के लिए क्यों ज़रूरी होता है। तो आज के सेशन में जो हम मुद्दे पे बात करेंगे वो है कि भाई मासिक धर्म क्या है, मासिक धर्म कब शुरू होता है, मानव महिलाओं को हर महीने पीरियड्स क्यों आते हैं, इसको पीरियड्स भी कहते हैं, मासिक धर्म चक्र कितने समय का होता है, मासिक धर्म एक महिला के लिए क्यों ज़रूरी है और सामान्य मासिक धर्म से संबंधी समस्याएं क्या क्या होती हैं। इन सभी पहलुओं पर हम एक छोटे से वीडियो में बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि ये मासिक धर्म होता क्या है। सबसे पहले इसका हम लोग जिक्र करेंगे, तो इसके लिए हमें चलना होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर, है ना। लेकिन हम बारी बारी से एक एक पॉइंट का जिक्र करेंगे कि मासिक धर्म जब स्टार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, मासिक धर्म जब पूरी तरह रुक जाता है तो उस पीरियड को हम क्या कहते हैं, क्या नाम देते हैं। तो इन सभी पहलुओं पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से सुनिए कि भाई ये पीरियड्स होता क्या है ना, मेंस्ट्रुएशन होता क्या है, मासिक धर्म होता क्या है। तो मासिक धर्म क्या है, महिलाओं के योनि से, है ना, अवधिक रक्तस्राव, पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग होती है ना। महिलाओं के वेजाइना से ब्लीडिंग होती है एक निश्चित समय अंतराल पर, उसको हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। क्या कह रहे हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। फिर सवाल यह है कि मासिक धर्म कब शुरू हो जाता है। तो महिलाओं में अगर हम बात करें तो 11 से 14 साल की उम्र में ये शुरू हो जाता है और लगभग 45 से 50 साल की उम्र होते होते ये पूरी तरह से बंद हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो फर्स्ट एमसी होता है, जो प्रथम मासिक धर्म होता है, उसको किस नाम से जानते हैं, इसे याद रखना है। उसको मेनार्की कहते हैं, रजो दर्शन कहते हैं। और मासिक धर्म का पूरी तरह से रुक जाना ये कहलाता है मेनोपॉज। पॉज मतलब क्या होता है, रुक जाना, है ना। तो 45 से 50 साल की उम्र में ये पूरी तरह से रुक जाता है, इसको रजो निवृत्ति कहते हैं। और पहला जो मासिक धर्म है उसको रजो दर्शन कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हैं, इसको आपको याद रख लेना है, ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है। अब आ जाइए कि भाई ये कितने दिनों का होता है मासिक धर्म। तो ये जो मासिक धर्म होता है कितने दिनों पे क्या करता है, रिपीट करता है। कितने दिनों पे रिपीट करता है, तो ये 28 दिन पे रिपीट करता है। ये प्लस माइनस 2 दिन हो सकता है, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे, है ना। तो आज मान लिया किसी का पीरियड आया है तो अगले 28 दिन पे आएगा, 2 दिन आगे 2 दिन पीछे हो सकता है। इससे ज्यादा अगर फ्लक्चुएशन है तो फिर डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत होती है। तो आइए हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि हर महीने पीरियड्स क्यों आते हैं महिलाओं को हर महीने पीरियड्स क्यों आते हैं। तो इसके लिए आपको चलना पड़ेगा कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे चलना पड़ेगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ कि 2 ओवरीज होती हैं, 2 अंडाशय होते हैं। ये 2 फैलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है। यूट्रस का निचला हिस्सा सर्विक्स कहलाता है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर योनि यानी वेजाइना कहलाता है। महिलाओं के ओवरी से हर मंथ एक एग रिलीज होता है ना, इधर से या तो इधर से रिलीज होगा। अब जब एग रिलीज होगा तो एग इस तरह से फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाएगा, अंडवाहिकाओं में एग पहुंच गया। और अगर महिला पुरुष के बीच संबंध बने हैं तो स्पर्म जो है वो पहुंच जाएंगे कहां पर, फैलोपियन ट्यूब में। यहां से स्पर्म पहुंचेंगे, स्पर्म और ओवम मिल जाएंगे, क्या बन जाएगा, जायगोट। जायगोट विभाजित होकर क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो फिर गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक जाएगा। एम्ब्रियो का गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना क्या कहलाता है, इम्प्लांटेशन, आरोपण। और इसी गर्भाशय में यूट्रस में बच्चे का विकास होगा। यही तो होता है भाई, इधर से ओवम गया, इधर से स्पर्म आया, दोनों यहां पे मिल गए, क्या बन गया, जायगोट, युग्मनज। युग्मनज विभाजित होकर क्या बना लिया, एम्ब्रियो, भ्रूण। और भ्रूण जो है वो गर्भाशय की दीवार से आकर चिपक गया, यहीं पर भ्रूण का वृद्धि और विकास होगा। अब देखिए मैंने कहा कि मासिक धर्म जो है वो कितने दिन पे रिपीट होगा, तो 28 दिन पे। मान लिया आज किसी को पीरियड आया है तो 28वें दिन के बाद आ जाएगा फिर दोबारा। ये बीच में कहीं 14 होता है ना। 5 दिन तक तो ब्लीडिंग चलती रहती है। मान लिया किसी का ब्लीडिंग आज स्टार्ट हुआ है तो पहला दिन है तो 5 दिन तक ब्लीडिंग फेज होता है, ब्लीडिंग चलती रहती है। अब मान लिया आज मेंस्ट्रुअल साइकिल की मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत हुई है तो 14वें दिन ओवल्यूशन होता है। ओवल्यूशन समझते हैं, अंडाणुओं से अंडाशय से अंडाणुओं का बाहर निकलना। अंडाशय से अंडाणुओं का बाहर निकलना क्या कहलाता है, ओवल्यूशन। तो 14वें दिन एग रिलीज हो गया, 14वें दिन एग रिलीज हो गया और ये एग 3 दिन तक स्पर्म का इंतजार करता है, 3 दिन तक स्पर्म का वेट करेगा। कौन कौन, तो 15वां, 16वां और 17वां दिन। इस 3 दिन के अंदर
अगर महिला और पुरुष के बीच संबंध बने हैं और स्पर्म यहां तक पहुंचा है, क्या बन गया? जायगोट बन गया, एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो गर्भाशय की दीवार से आके चिपक गया, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। लेकिन अगर इस 3 दिन के बीच संबंध नहीं बने और स्पर्म और ओवम नहीं मिले, तो अब एग की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि ये स्पर्म और ओवम आकर मिलेगा और क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा, भ्रूण बनेगा, और भ्रूण गर्भाशय की दीवार से आके चिपकेगा। तो इसकी जो तैयारी होती है ना, तैयारी जो होती है वो चलती है यूट्रस में कब से कब तक? 6 से लेकर के 14वें दिन तक तैयारी चलती है। 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग हो गई, और फिर 6 से 14वें दिन तक क्या होती है कि यूट्रस की दीवारें ऐसे मोटी होती हैं, इसमें ढेर सारे ब्लड वेसल्स आकर अरेंज होने लगते हैं, ढेर सारे ब्लड वेसल्स बनने लगते हैं इस तरह से, है ना। दीवार थिक हो गई, मोटी हो गई, ताकि ये जो एग आए ना, सॉरी एम्ब्रियो आए, तो इसका यहां पर आकर आसानी से चिपक सके और इसका वृद्धि और विकास हो सके। तो ढेर सारी रुधिर वाहिकाएं, ढेर सारे ब्लड वेसल्स, टिश्यूज, इसकी दीवार जो है वो मोटी हो गई, है ना, मोटी हो गई। ठीक है, तो अगर 17वें दिन, 14वें से 17वें दिन के बीच अगर क्या हो गया? निषेचन हो गया अंडे का, फर्टिलाइजेशन हो गया और जायगोट बन गया, तब तो ठीक है, ये दीवार यूज में आ गई। लेकिन अगर नहीं हुआ, स्पर्म और ओवम नहीं मिले, तो क्या होगा कि अब एग की डेथ हो जाएगी, और अब ये दीवार जिसके लिए बनी थी वो काम की रही नहीं। तो 18वें दिन से ये जो वॉल बनी है इसका डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा, और 28वें दिन होते होते ये ब्लीडिंग की शक्ल में बाहर आ जाएगा। इस ब्लीडिंग में टिश्यूज भी रहेंगे, ब्लड वेसल्स भी रहेंगे, है ना, और डेड एग भी रहेगा। इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, मासिक धर्म। मासिक धर्म, जैसे आपने क्या किया, जैसे आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला था, आपके यहाँ कोई गेस्ट आने वाला था, आपने चारपाई बिछाई, उस पर जो है बिस्तर बिछाया, उस पर एक फूल वाला चादर बिछाया, उस पर एक और मखमल का चादर बिछाया, और आप क्या कर रहे हो? आप जो है उस गेस्ट का वेट कर रहे हो, वो आया नहीं, आपने गुस्से में सबको उठाकर फेंक दिया। ऐसा ही यहां पे हो रहा है। ये जो दीवार बन रही थी वो किसके इंतजार में बन रही थी? दीवार बन रही थी किसके इंतजार में बन रही थी? तो ये एम्ब्रियो के इंतजार में, आने वाला मेहमान था उसके इंतजार में। दीवार थिक हुई, ब्लड वेसल्स आए ताकि इम्प्लांटेशन हो सके। अब जब ये आया नहीं, मतलब फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, भ्रूण बना नहीं, तो अब इस दीवार की कोई जरूरत रही नहीं। तो 18वें दिन से 28वें दिन होते होते ये दीवार नीचे आ जाती है। अब 1 से 5 दिन तक तो ब्लीडिंग चलेगी और फिर से ये दीवार बनना शुरू हो जाएगी। 6ठे से लेकर के 14वें दिन तक फिर से ये दीवार फिर से अब थिक होना शुरू हो जाएगी, और फिर 14वें दिन ओव्यूलेशन होगा, एग बाहर निकलेगा। 3 दिन वेट होगा, 3 दिन क्या होगा? वेट होगा। इस 3 दिन के भीतर अगर महिला और पुरुष के बीच संबंध स्थापित हुए हैं और ये भ्रूण बन गया है, तब तो ये दीवार यूज में आ जाएगी, नहीं तो फिर से 18वें दिन से 28वें दिन होते होते फिर ये बाहर निकल आएगा। तो इस तरह से एक फिक्स टाइम इंटरवल में क्या होता है, महिलाओं के मतलब वेजाइना द्वारा एक पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है। इसी को हम एमसी कहते हैं, मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। लेकिन अगर इस बीच क्या हो गया, स्पर्म और ओवम मिल गए, 14वें दिन एग निकला और 17वें या मतलब 15वें दिन क्या हो गया कि भाई निषेचन हो गया, और क्या बन गया? जायगोट, युग्मनज बन गया। युग्मनज विभाजित होकर एम्ब्रियो यानी भ्रूण बना लिया, और फिर ये दीवार से आकर चिपक गई। तो अब क्या होगा? अब इस दीवार का यूज हो गया, है ना। अब ये बाहर नहीं आएगी। जैसे मेहमान आ गया तो अब आप क्यों उखाड़ कर फेंकेंगे इसे, है ना। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाएगा, मेंस्ट्रुएशन रुक जाएगा। मासिक धर्म का रुक जाना ये जो है संकेत होता है, पता है किसका? कि लेडी प्रेग्नेंट है। लेकिन मासिक धर्म का रुक जाना सिर्फ प्रेगनेंसी की वजह से संभव नहीं है। अनीमिया हो सकता है, ब्लड की कमी, कोई मेंटल स्ट्रेस हो सकता है, कोई बीमारी हो सकती है, टीबी वगैरह में भी रुक जाता है। लेकिन जनरली ऐसे हेल्दी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का रुक जाना यह संकेत होता है कि लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है। तो इस तरह से पीरियोडिक वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, और क्यों हो रही है ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना। बिना इसके जो है वो रिप्रोडक्टिव फेज पूरा ही नहीं होगा। उसके बाद सामान्य मासिक धर्म संबंधी समस्याएं, है ना। इसको जरा एक बार देख लीजिए। एमेनोर्यिया,
एमेनोरेया का मतलब होता है क्या? लैक ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक धर्म की कमी, मासिक धर्म रुक गया है, इसको एमेनोरेया कहते हैं। उसके बाद आ जाइए डिसमेनोरेया। डिसमेनोरेया मतलब पेनफुल पीरियड हो रहा है। बहुत सारी महिलाओं में जब पीरियड्स होते हैं तो काफी पेन होता है, तो जो पेनफुल पीरियड्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिसमेनोरेया कहते हैं, दर्दनाक मासिक धर्म, है ना। तो ऐसे केस में गर्म पानी से सेकने को कहा जाता है। और दर्द क्यों हो रहा है? जनरली दर्द होता है, ये सभी को दर्द होता है, क्योंकि आप देख पा रहे हैं बच्चे कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि फीमेल की बॉडी का एक हिस्सा बॉडी से बाहर आ रहा है। यूट्रस की ये जो दीवार बनी है ना, तो यूट्रस की दीवार ऐसे मतलब उससे छूट कर आ रही है, तो इसमें यूट्रस के सेल्स भी हो सकते हैं, यूट्रस के कुछ लेयर भी आ जाते हैं नीचे। तो हर महीने फीमेल का बॉडी का एक हिस्सा उससे अलग हो रहा है, तो भाई साहब वो दर्द तो होना ही लाजमी है ना। अब आ जाइए गाइस, ये था थोड़ी सी जानकारी मेंस्ट्रुएशन के बारे में या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब हम अपने बैचेस के बारे में बता देते हैं कि हमारा जो एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच है वो इन सभी पोस्ट को टारगेट करता हुआ है। इसके साथ बेनिफिट क्या है कि फ्री बैच आपको मिल रहा है, फ्री रिकॉर्डेड बैच आपको मिल रहा है और प्रैक्टिस बैच मिल रहा है। कोर्स फी इसकी है 999, 2599 से घटाकर आप लोगों के लिए कर दी गई है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और इस टीम के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, इंडिया की बेस्ट टीम इस कोर्स को डिलीवर कर रही है ना। उसके बाद जो हमारा अगला जो है एसएससी प्रथम बैच 2 साल की वैलिडिटी के साथ एडमिशन इसमें ओपन है। इसमें भी आपको प्रैक्टिस बैच और रिकॉर्डेड बैच आपको दिया जा रहा है। 999 फी है 2 साल की वैलिडिटी के साथ। और मुझे नहीं लगता है कि टीम को इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत नहीं है, ये जो टीम है वो किसी तारुफ का मोहताज नहीं है ना। मैथ्स में राकेश यादव सर और अभिनय सर हैं, इंग्लिश में जयदीप सर और गोपाल वर्मा सर, रीजनिंग पीयूष सर और अरुण सर, और जीके जीएस की टीम हमारी अभिषेक सर और विवेक सर हैं जो जीएस और जीके की टीम में है। और मैं इस बैच में पढ़ा रहा हूँ केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए और मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में आपके साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।